वीडियो के साथ सबको खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है इनइक्वालिटीज़। हमने इक्वल का नाम सुना हुआ है, हमने अनइक्वल का नाम सुना हुआ है और अब ये आ गया है इनइक्वालिटीज़। चलिए जी अंडरस्टैंड करते हैं जी इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। ओके ऑलराइट, सो लेट वी स्टार्ट नाउ। सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इक्वल और नॉन इक्वल क्या होता है। तो जिसमें इक्वल का साइन आ जाए बेटा उसको हम कहते हैं इक्वालिटी या इक्वेशन, और अगर किसी में नॉट इक्वल है, मतलब इक्वल के ऊपर एक लाइन लगी हुई है, उसको हम कहते हैं नॉट इक्वल, तो उसको हम इनइक्वालिटी नहीं पढ़ेंगे, उसको हम नॉट इक्वल पढ़ेंगे। ऑलराइट, इसकी एग्जांपल है जैसे आपके पास 5 इक्वल्स 3 प्लस 2, सो दे आर इक्वल। अगर मैं इसको कहूँ 5 इज इक्वल्स 3 प्लस 3, ये तो होता ही नहीं है। 5 3 प्लस 3 5 इज नॉट इक्वल्स टू 6। 5 तो 6 के बराबर नहीं ना हो सकता, हाउ इज इट पॉसिबल। तो हमेशा याद रखिएगा इक्वल के लिए हमारे पास जो साइन है वो ये है, और नॉट इक्वल के लिए हमारे पास जो साइन है वो इक्वल के ऊपर हम लाइन लगा देंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब फिर इनइक्वालिटी क्या होती है। इनइक्वालिटी का सबसे पहले साइन क्या होता है। इनइक्वालिटी का जैसे इक्वल का साइन बेटा इक्वल होता है, 2 लाइंस लगानी है आपने। इसी तरह इनइक्वालिटी के 4 सिंबल्स होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू। बेटा ये जो सिंबल है इसको हम ग्रेटर देन कहते हैं, ये जो सिंबल है वो लेस देन होता है, ये सिंबल लेस देन और इक्वल टू, और ये सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये लेस देन और इक्वल टू। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा। मैं जब 8th क्लास में था तो मुझे ये बहुत चीज़ें कंफ्यूज करती थी कि लेस कैसे पता चलेगा, ग्रेटर कैसे पता चलेगा, सो मच कंफ्यूजन अराउंड। तो उसके लिए मैंने एक निशानी रख ली। मैंने कैसे याद रखा था, शायद ये आपके लिए भी बेनिफिशियल हो जाए। वो कैसे, देखें, दिस इज कॉल्ड एल। ठीक है बेटा, ये एल होता है। अगर आप इस एल को पकड़ के थोड़ा सा तिरछा कर दें लाइक दिस, तो ये एल हो जाएगा, और एल से लेस देन निकल रहा है। ठीक है, सो लेस देन का जो पहला लेटर है वो एल से है, तो हम कह सकते हैं लेस देन के लिए एल को थोड़ा सा तिरछा कर देंगे। ठीक है, ये मैंने ऐसे याद रखा हुआ था, और उससे जो उल्टा होगा उसको हम ग्रेटर देन बोलेंगे। ऑलराइट, अब जिसके नीचे ये लेस देन है, जिसके नीचे अगर ये बार आ जाए, ये लाइन आ जाए, इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू, छोटा होगा या बराबर होगा। इसी तरह ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू, बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। ठीक है, सो ये 4 सिंबल्स हैं इनइक्वालिटी के, हमेशा याद रखिएगा इन सिंबल्स को। आगे चलते हैं जी, इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं। 3 लेस देन 5, क्या 3 5 से छोटा होता है? जी बिल्कुल होता है, तो हम लिख सकते हैं 3 इज लेस देन 5। ठीक है बेटा। इसी तरह 22 और 10 है, 22 और 10 है। अब 22 बड़ा होता है 10 से, तो हम ग्रेटर देन 10 लगाएंगे। ठीक है बेटा। इसी तरह -10 लेस देन 4, -10 4 से छोटा होता है, हमेशा याद रखिएगा। 2 लेस देन 7, -65 लेस देन -62, एंड 32.3 लेस देन 32.5। सो ये कुछ प्रैक्टिस थी, हमें पता चल गया कि लेस देन कब लगाना है और ग्रेटर देन कब लगाना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। ओके, नाउ हाउ वी कैन ड्रॉ ऑन अ ग्राफ। हम इनइक्वालिटीज को ग्राफ के ऊपर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन साइट पे लिखी हुई है, इसको आपने गौर से देख लेना है। अ क्लोज्ड सर्कल, अ क्लोज्ड सर्कल, देखें ये सर्कल है, क्लोज का मतलब है आप इसको फिल कर रहे हो। ठीक है, अ क्लोज्ड सर्कल इंडिकेट्स वी इंक्लूड द नंबर। एन ओपन सर्कल, ओपन का मतलब इसको आपने शेड नहीं करना अंदर, मीन्स के वो नंबर शामिल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है आपने। x = 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है।
अभी इसमें इनइक्वालिटी नहीं आ रही, अभी इनइक्वालिटी आती है तो मैं समझाता हूँ आपको। पहले है x इक्वल्स टू 2, सिर्फ खाली x इक्वल्स टू 2 है, तो आपने एक बेटा रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है जैसे उसने की हुई है। रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर ली और ये हमारे पास -2 -1 0 1 2, तो 2x इक्वल्स टू 2 के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप बस x को शेड कर देंगे सर्कल बना के, दैट्स इट। ये ग्राफ बन गया x इक्वल्स टू 2 का। ठीक है बेटा, अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है x लेस देन 2 का, तो हम सेम वही रियल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और लेस देन 2 का मतलब क्या है। अब ये 2 है बेटा, इस पे हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ओपन सर्कल, और लेस देन 2 का मतलब है 2 से छोटे, 2 से छोटे नंबर पीछे वाले होते हैं लेफ्ट साइड पे। ठीक है बेटा, 2 से छोटे, 2 से छोटा 1 0 -1 ये सारे छोटे हैं, तो ये इसका ग्राफ बन गया। अब इसको शेड क्यों नहीं किया, अगर ये होता x लेस देन इक्वल टू 2 मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 से छोटी है या इक्वल है, तो अगर इक्वल आ जाए तो आपने बेटा इसको क्लोज्ड मतलब सर्कल को शेड कर देना है, और अगर इक्वल ना आए खाली लेस या ग्रेटर है तो आपने इसको ओपन ही रखना है, हमेशा याद रखिएगा। ओके ऑलराइट, लुक एट द नेक्स्ट, x लेस देन इक्वल टू, इसके अंदर देखें अब हमारे पास ये ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 2 इक्वल आ गया है, तो हम सेम वही है, बस इसको सर्कल कर देना है। ठीक है बेटा, x ग्रेटर देन 2 का मतलब है 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी ये राइट साइड पे आएंगे और 2 भी शामिल है तो इसको सर्कल कर देंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। ये आपको बेटा ट्राई करना चाहिए, x लेस देन इक्वल टू 10, तो इसका क्या होगा, ये 10 है हमारे पास, और लेस देन का मतलब है 10 से छोटे मतलब पीछे की तरफ, और इक्वल 10 इक्वल आ गया तो इसका मतलब 10 भी शामिल करेंगे। ठीक है, उससे नेक्स्ट देखिएगा, x ग्रेटर देन -4, तो ये -4 है बेटा, -4 से बड़े, -4 से बड़े राइट साइड पे आएंगे और -4 शामिल नहीं है क्योंकि इधर यहाँ कोई इक्वल का साइन नहीं है। ऑलराइट ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। जी अब हम देखते हैं कि अगर हम इसमें कोई ऑपरेशंस करके देखें, ऑपरेशंस का मतलब है कि किसी भी इनइक्वालिटी में हम कुछ ऐड करके देखें तो देखते हैं क्या होता है, अगर इसमें कुछ माइनस करके देखें तो क्या होता है, अगर इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करके देखें और इस तरह मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा के देखें तो क्या होगा, इन चीज़ों को अब अंडरस्टैंड करना है। अब रूल्स की बारी है। पहला रूल ये है कि अगर किसी इनइक्वालिटी में हम कुछ प्लस या माइनस करते हैं, लाइक 3 लेस देन 9 है, हमने इसके अंदर 6 को ऐड कर दिया है, सो 9 प्लस 6 जी 3 प्लस, देखें 3 9 से छोटा होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, ट्रू लिखी हुई है। अगर मैं 6 इसमें ऐड कर दूं, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे ऐड करना है तो दोनों साइड पे करना है, ये रूल है मैथ्स का। 3 प्लस 6 इक्वल 9 लेस देन 15, तो अब बताएं क्या 9 15 से छोटा होता है? जी हाँ बिल्कुल, 9 15 से छोटा होता है, 9 15 से लेस होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये ठीक है। इसका मतलब है इनइक्वालिटी में अगर हम कुछ ऐड कर दें तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो इफ वी ऐड 6 टू द बोथ साइड्स द इनइक्वालिटी ट्रू, सो दिस इज यस। ओके व्हाट अबाउट इफ वी सब्ट्रैक्ट एनी नंबर, सो वी हैव 10 ग्रेटर देन 4, हमने इसमें 3 को सब्ट्रैक्ट करवा दिया, सो क्या हुआ 7 ग्रेटर देन 1, 7 1 से बड़ा होता है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि ऐड करवाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नो चेंज, और अगर सब्ट्रैक्ट करवाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। अब अगर हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, लेट वी मल्टीप्लाई नाउ, 8 लेस देन 12 है, मैंने 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों तरफ, सो वी हैव 16 लेस देन 24, तो 16 24 से छोटा होता है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है अगर मल्टीप्लाई भी करवाएं तो कोई चेंज नहीं आता। ओके लेट्स वी मल्टीप्लाई विद द नेगेटिव नंबर नाउ, विद द नेगेटिव नंबर, मल्टीप्लाई विद नेगेटिव नंबर। फर्स्ट कर लें 8, डेफिनेटली 8 इज लेस देन 12,
तो इसको मैं -2 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा इसको, इनइक्वालिटी का सिंबल मैं चेंज नहीं कर रहा, मैं वही लगा रहा हूँ फिलहाल आपको समझाने के लिए। सो -16 लेस देन -24। ओहो, ये क्या हो गया भाई, रियल नंबर लाइन अगर ड्रॉ करें तो -16 जो है वो पहले आएगा, -24 बाद में आएगा। इसका मतलब है कि -16 जो है वो ग्रेटर है। इसका मतलब है कि ये लेस नहीं आना, इधर ग्रेटर आना है। इससे रिजल्ट ये निकला कि अगर हम किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं या डिवाइड करवाते हैं इनइक्वालिटी में, तो हमारे पास जो सिंबल होगा इनइक्वालिटी का बेटा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो इनइक्वालिटी का सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा। So we have -16 greater than -24. Always remember this. ठीक है बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी इसकी, हमेशा याद रखना है। ओके, कुछ बेसिक रूल्स हमने पढ़ लिए हैं, कुछ और बेसिक रूल जो हैं याद रखिएगा। अगर आपने इनको ब्रेक किया तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी सोल्व नहीं होंगे। डोंट ब्रेक द रूल्स प्लीज। Okay, so rule number this is apart from this is a rule number 1 as well. Already हमने पिछले भी 4 रूल्स पढ़ लिए हैं, ये एक और रूल आ गया। So don't forget who the bigger number is. याद रखिएगा हमेशा, आपने भूल नहीं जाना बिगर नंबर कौन सा। इसकी एग्जाम्पल कुछ ऐसे है जी, 8 ग्रेटर देन 3। क्या 8 3 से बड़ा होता है? जी हाँ, बिल्कुल बड़ा होता है। What about if I change the position? So 3 इधर अगर आ जाए, 8 अगर उधर चला जाए तो क्या होगा? क्या ये ग्रेटर ही रहेगा? जी नहीं, 3 8 से बड़ा नहीं होता, 3 तो 8 से छोटा होता है। इसका मतलब ये हुआ we need to change the inequality, so greater will be changed into less. सो अभी तक 2 केसेस आए हैं जिसमें इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो रहा है। अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएं तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है, और अगर अगर पोजीशन चेंज करें, लेफ्ट राइट पे आ जाए, राइट लेफ्ट पे आ जाए, तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, ये रूल हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। व्हेन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग विद बाय नेगेटिव नंबर रिवर्स द इनइक्वालिटी साइन, इनइक्वालिटी साइन को हम रिवर्स कर देंगे। एक रूल इसमें एक और ऐड कर लेते हैं कि अगर हमारे पास अगर किसी नंबर का हम रेसिप्रोकल लेते हैं, लाइक 3 लेस देन 5, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ 1/3 1/5, तो क्या ये लेस रहेगा? जी नहीं, ये ग्रेटर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये भी प्रॉपर्टी है, इसको ऐड कर लीजिएगा। सो रेसिप्रोकल इनवर्सेस द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को वो इन्वर्स कर देता है। सो दिस इज अनदर रूल एज वेल। ठीक है बेटा, सो ये हो गया हमारे कुछ रूल्स, हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट द इनइक्वालिटीज। नाउ लेट वी अंडरस्टैंड द इंटरवल्स, ताकि हम जो सॉल्यूशन लिखें तो वो हम कैसे लिखें। ये ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ भी चुके हुए हैं, लेकिन इसको फर्दर हमें देखना चाहिए। ओके, तो इंटरवल्स, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी 2 रियल नंबर्स are called intervals। ठीक है, कोई भी 2 रियल नंबर्स के दरमियान का जो सेट होता है उसको हम इंटरवल्स का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल -1 3, ये 2 नंबर है -1 और 3, और हम इसको ऐसे इंटरवल के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर शो करवाएंगे। लेकिन ब्रैकेट्स की टाइप्स होती हैं, उन्हीं टाइप्स को हमने पढ़ना है अभी। वो कौन कौन सी हैं ज़रा देखिएगा। सबसे पहले हमें इस पे रोशनी डालनी चाहिए।
-1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 4। इसका क्या मतलब है? अगर ये इनइक्वालिटी आ जाए, अब ज़रा गौर से देखें, इसके अंदर दो इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड डबल इनइक्वालिटी, क्योंकि इसमें दो इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं। ठीक है बेटा, अब इसको करना कैसे है, हमें इसको लिखना कैसे है, हमें इसको रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ कैसे करवाना है जी। -1 ये आ गया -1 और ये आ गया 4। ठीक है बेटा, अब -1 और 4 के इर्द गिर्द मैं सर्कल लगा रहा हूं, ये आ गया सर्कल। अब इसका मतलब क्या है? जो x की वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू है वो 4 और 1 के दरमियान में से है कोई, तो x की वैल्यू 4 और -1 के दरमियान में से है। तो ये इनइक्वालिटी, ये इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे हम। इसका ग्राफ आ जाएगा बेटा कुछ यूं। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि हमें बताना है कि कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है जी। -1 के साथ इक्वलिटी का साइन है, तो इसमें हम -1 को शामिल करेंगे, और 4 के साथ कोई भी इक्वल का साइन नहीं है तो 4 को एज इट इज लिख लेंगे। दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ ऑन आवर रियल नंबर लाइन। ये तो हो गया ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब इसको ब्रैकेट्स में कैसे लिखना है? ब्रैकेट्स में लिखने के लिए बेटा हमारे पास इंटरवल्स की टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? सबसे पहले ये है, अब इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं ओपन इंटरवल, और इसको पढ़ते हैं क्लोज्ड इंटरवल। और क्लोज्ड इंटरवल के लिए ओपन इंटरवल में हमारे पास दो तरह से लिख सकते हैं, या ये ब्रैकेट लगा लें या ये वाली ब्रैकेट लगा लें। उसके बाद क्लोज के लिए एक ही है, आप इस तरह ही लगाएंगे। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब क्या है? अब मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, अब आपको मैं ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि इसके अंदर एंडिंग पॉइंट्स शामिल नहीं होते, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? इसके अंदर एंडिंग पॉइंट शामिल होते हैं, एंडिंग पॉइंट्स इंक्लूडेड। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ, फर्ज कर लें कि आपके पास ये -1 और 3 है। अब इसका मतलब है कि सोल्यूशन सेट जो है वो -1 और 3 के दरमियान है, और -1 और 3 दोनों इंक्लूडेड हैं। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, लाइक इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, दिस इज नाउ ओपन, इसका मतलब है ये इंक्लूड है क्योंकि इसके साथ तो क्लोज लगी हुई है, लेकिन ये 3 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड। सो ये एग्जांपल हो गई हमारे पास। अब इसको कैसे लिखना है हमने सॉल्यूशन सेट में? इसको लिखने का तरीका ये है, -1 को इंक्लूड करना है हमने। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1, 4 शामिल नहीं है तो हम ये लगाएंगे, और -1 पे ये लगाएंगे। -1 शामिल है और 4 नहीं है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 और 4, क्योंकि ओपन इंटरवल को लिखने का दो तरीके हैं, या ब्रैकेट को ओपन करके लिख लें या स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लें। इज इट क्लियर बेटा? अब चलते हैं आगे। हमने इंटरवल्स को भी पढ़ लिया, हमने सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका भी देख लिया कि सॉल्यूशन सेट को हमने कैसे लिखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है सोल्व द इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी क्या है? 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 15। ये क्वेश्चन है भाई, और इसको अब चलेंगे हम सोल्व करने। ओके, लेट वी स्टार्ट नाउ जी। सबसे पहले 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है, -2x इधर ही रहेगा। दो मेथड है करने के, एक तो ये है कि आप बाकायदा जो मैथमेटिकल रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए इसको करेंगे। एक मेथड तो ये है, वो क्या? वो ये कि ये आपने x फाइंड करना है, x के साथ -3 बेटा प्लस हो रहा है,
तो 3 को ख़त्म करना है तो 3 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे दोनों तरफ। एक तो ये रूल है कि जो करना है दोनों तरफ करना है, प्लस करना है दोनों तरफ करना है, माइनस करना है दोनों तरफ करना है, मल्टीप्लाई करवाना है दोनों तरफ करवाना है, ठीक है। एक तो ये रूल हो गया। दूसरा ये है कि आप जैसे इक्वेशन में करते हैं ना, आप उस तरह कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को बेटा करने के दो मेथड हैं, मैं दोनों समझाऊंगा। एक मेथड ये अभी करने लगे हैं जी, क्या होगा, -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 - 3, ठीक है। ये 3 उधर जाके माइनस हो गया, सिंपल इज दैट। सो -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ये डायरेक्ट वे है ताकि आपके लिए आसानी हो। वैसे ये रूल नहीं है मैथ्स का। अब x के साथ -2 है तो आप इसको वहाँ जाके डिवाइड नहीं करवा सकते। आपने x के साथ -2 को ख़त्म करना है तो -2 के साथ डिवाइड करवाएंगे दोनों को। सो -2x डिवाइडेड बाय -2 ग्रेटर देन 12/-2। अब क्या होता है, किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएं तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा। सो ये कट हो गया, ये ग्रेटर लेस में चेंज हो गया और ये -6 आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर, ठीक है बेटा। ये हमारे पास, इसको रियल नंबर लाइन पर ड्रॉ करें तो ये आ जाएगा बेटा -6 माइनस इन्फिनिटी। तो इसको रियल नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। -6 भी शामिल है जी, बिल्कुल -6 शामिल है। इसको सर्कल कर देंगे बॉल को, और -6 से छोटे x लेस देन -6 से छोटे बेटा लेफ्ट साइड में होंगे। ये इसका ग्राफ आ गया, ठीक है। और अब इसको सोल्यूशन सेट में लिखना है। तो सोल्यूशन सेट में हम इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि -इन्फिनिटी से लेके -6 तक, और याद रखिएगा इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी के अराउंड हमेशा ओपन इंटरवल आना है, ठीक है। मतलब ये ब्रैकेट आएगी और -6 शामिल है तो ये लगाएंगे, ठीक है। एक इसका सोल्यूशन सेट ये आ गया, और आप इसको सेट बिल्डर नोटेशन में भी लिख सकते हैं। वो कैसे, वो ऐसे कि आपने x सच दैट x लेस देन इक्वल टू -6, ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने का तरीका है। आपकी मर्जी है, आप जिससे मर्जी लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। एक और एग्जांपल पिक कर लेते हैं जी। क्वेश्चन 3/2 1 - x ग्रेटर देन 1/4 - x। ऑलराइट, इसको सोल्व करेंगे। 3/2 × 1 ये आ जाएगा 3/2 - 3/2x ग्रेटर देन 1/4 - x। लो भाई, इसमें तो फ्रैक्शन आ गया। डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है, सबसे पहले देख लेंगे कि डिनोमिनेटर में हमारे पास एक तो है 2, इधर भी 2, यहाँ 4। तो आपने बेटा इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, ये आ जाएगा 2 2 4, ठीक है बेटा। तो 2 पे करेंगे 2 × 1 2 × 1 2 × 2, और ये 1 आ जाएगा। सो 2 × 2 बेटा 4 आ गया। सो जो भी एलसीएम आएगा 4 आ गया। तो आपने बेटा मल्टीप्लाई करवा देना है थोरली सबके साथ। एक तरीका था आप एलसीएम ले लेते, एलसीएम की बजाय आप ये मेथड कर लें, ज़्यादा इजी है। सो मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड्स। तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ सबको, सो 4 × 3/2 - 4 × 3/2x ग्रेटर देन 4 × 1/4 - 4 × x। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये कैंसिल होके 6 आ जाएगा, ये कैंसिल होके 6x आ जाएगा, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और ये 4x आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। -6x को इधर ही रहने दें, हमेशा वेरिएबल लेफ्ट साइड पे रहना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। ये 4x इधर आएगा तो ये इधर आके +4x हो जाएगा, और 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो वी हैव -2x ग्रेटर देन -5, और -2 को डिवाइड करवाएंगे दोनों तरफ, डिवाइडिंग बाय -2 ऑन बोथ साइड्स। सो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, ये ग्रेटर बेटा लेस में चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा, और -5/-2, एंड वी हैव x लेस देन 5/2, ठीक है बेटा। तो x का सोल्यूशन हमने निकाल लिया इस क्वेश्चन का। इसको रियल नंबर लाइन पर ड्रॉ करें
तो 5/2 आ गया। 5/2 शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ कोई इक्वल का साइन नहीं है, तो ये आ गया सर्कल। इसको आपने फिल नहीं करना, फिल करेंगे तो इसका मतलब है 5/2 शामिल है, अगर फिल नहीं करेंगे इसका मतलब है 5/2 शामिल नहीं है। और इसको सोल्यूशन सेट में लिखना है, तो सोल्यूशन सेट में बेटा ये आ जाएगा -∞, 5/2। 5/2 शामिल नहीं है तो हम ओपन इंटरवल लगाएंगे, ठीक है। ओके, सो वी हैव डन इट। अगर किसी का बेटा कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। लेट वी टेक वन मोर एग्जांपल। अगर आपके पास कोई इनइक्वालिटी के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो तब क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपने इसको बेटा फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टराइज करना है इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये 1 है, आपको मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन से चाहिए -28 और प्लस माइनस करने से चाहिए 3, ठीक है बेटा। तो हम फैक्टर देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। इसके फैक्टर बनने चाहिए कि 7 × 4 बेटा 28 होता है, और माइनस आपको +3 चाहिए, तो 7 - 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 7 × -4 करेंगे -28 आ जाएगा। तो फैक्टर्स आ गए +7x -4x -28 < 0। x कॉमन, x +7 -4 कॉमन, x +7, ये आ जाएगा x +7 x -4 < 0, ठीक है बेटा। ये आ गए हमारे पास फैक्टर्स। लेकिन अब हमें इसको सोल्व करके लिखना है। सोल्व करके कैसे लिखेंगे? जी, सोल्व करके आप इसको लहदा करेंगे। x +7 = 0 करेंगे, x = -7। इसी तरह x -4 करेंगे तो x बेटा 4 के इक्वल आ जाएगा। तो इसकी दो वैल्यूज आएंगी, एक आ गई -7 और एक आ गई 4, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें इसको सोल्यूशन सेट में लिखना है, और सोल्यूशन सेट में लिखने के साथ साथ हमें इसको रियल नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। तो वो कैसे करेंगे? रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, -7 4 आ गया, और अब इसको हमें चेक करना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें रीजन्स बनाने पड़ेंगे, रीजन ए, रीजन बी एंड रीजन सी। फॉर रीजन ए, इसी तरह यहाँ रीजन बी आ जाएगा, और यहाँ रीजन सी आ जाएगा, ठीक है बेटा। बारी बारी चेक करेंगे। रीजन ए में से कोई भी नंबर आप पिक कर सकते हैं। -7 और -∞ के दरमियान कोई नंबर ले लें, मैं -10 ले रहा हूँ, तो -10 को हमने पिक कर लिया। -10 को चाहे तो आप यहाँ पुट कर लें, चाहे तो आप यहाँ पुट कर लें। तो मैं 2 में कर रहा हूँ, मतलब जो सोल्व किया, जो फैक्टर्स बनाए हैं उसमें पुट कर रहा हूँ। तो x +7 ये आ जाएगा -10 + 7, और x -4 मतलब -10 -4 < 0, और इसको फर्दर सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा -3, ये -14, और माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, और 14 × 3 वट एवर द आंसर, हमें इससे गर्ज नहीं है। 42 0 से छोटा नहीं होता, तो ये बेटा फॉल्स आ गया। फॉल्स का मतलब है ये वाला रीजन
नहीं आएगा। उसके बाद रीजन बी में से -7 और 4 के दरमियान कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। 0 ले लिया हमने, सो मैं 0 ले रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी वैल्यू लेना चाहें। x = 0 लेके चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 2 में, ये आ जाएगा 0 + 7 एंड 0 - 4। सो ये आ जाएगा 7 - 4 और 7 - 4 बेटा -28 आ जाएगा, और -28 0 से छोटा ही होता है। बिल्कुल ठीक है ये, तो ये ट्रू आ गया, इसको हम ले लेंगे। इसी तरह सी के चेक करेंगे। रीजन सी में हम 4 और इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी नंबर ले लेंगे। मैंने 5 ले लिया, 5 लेके चेक कर लेते हैं। सो x = 5 ले लिया, ये आ जाएगा 5 + 7 5 - 4 12 1 और ये 12 0 से छोटा नहीं होता। इसका मतलब है ये फॉल्स आ गया, इसका मतलब है ये रीजन सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो जो रीजन ट्रू आया है वो रीजन हमने सेलेक्ट करने हैं, मतलब रीजन बी। अब रीजन बी में क्या हो रहा है, रीजन बी में आ रहा है 7 और 4, -7 और 4। मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, -7 और 4 सर्कल्स ड्रॉ कर लिए। अब मसला ये है कि ये देखना है कि -7 4 शामिल है कि नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ देखें क्वेश्चन के अंदर बेटा इनइक्वालिटी है, साथ इक्वल भी है। अगर इक्वल होगा तो आप शामिल कर लेंगे, अगर इक्वल नहीं होता, अगर ये होता है x < 0, मतलब यहाँ पे <0 होता तो फिर ये शामिल नहीं होने थे। क्योंकि x < 0 है तो ये शामिल होंगे। और इसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये मैंने शेड कर लिया, -7 4 शामिल है, और ये इसका सोल्यूशन आ गया। इसको सोल्यूशन सेट में लिखने का तरीका, सोल्यूशन सेट इक्वल जी -7 और 4 शामिल हैं तो हम क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है बेटा, ये इसको करने का तरीका है। दूसरा इसको करने का तरीका वो है एसोसिएटेड इक्वेशन से। ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशन से इसके करने का तरीका क्या है वो भी एक नज़र देख लेते हैं। वो ये है कि आपने इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिख लेना है। इट्स एसोसिएटेड इक्वेशन इज, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है कि आपने इसके अंदर इक्वल लगा देना है, लेस या ग्रेटर को ख़त्म करके। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज हमने ऑलरेडी किया है, तो मैं डायरेक्ट फैक्टर्स लिख रहा हूँ, x + 7 x - 4। ठीक है बेटा, अब इसकी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, इसको अलग-अलग कर रहा हूँ। x आ गया -7 और x आ गया 4। ठीक है, अब सेम वही मेथड है, आप यहाँ लगा लेंगे -7 4 और इसके रीजन बना के तो आप चेक कर लेंगे, और यहाँ पे आपने पुट करना है और इसको फर्दर ऐसे ही सोल्व करेंगे इसके रीजन बना के, जैसे ये किया है D for रीजन A for रीजन B for रीजन C। ठीक है, सो सेकेंड मेथड ये है इसको करने का। सेकेंड मेथड ज़्यादा इजी है। और ये था आज का इनइक्वालिटी का हमारा टॉपिक। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बेटा इतना ही है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।